नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सम्यक साइको वेलनेस सेंटर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक विषय पे चर्चा करना चाहूँगा और मेरे बहुत से दोस्त ने इन पे रिक्वेस्ट की तो सोचा कि मैंने इसी टॉपिक पर आपको अपने मनोवैज्ञानिक के जरिए इस पे एक वीडियो बनाऊं ताकि आपको ख्याल में आए कि बहुत सी बातें ऐसी है जो हमें सीखनी चाहिए। तो वो टॉपिक आज हम ये रखते हैं कि हमारी जो ये आदतें बनती है, इन आदतों से कैसे छुटकारा पाए, यानी हमारी जो बुरी आदतें हैं उनसे कैसे बचे। तो पहले तो ये पता करते हैं कि ये बुरी आदत बनती कैसे, ये बुरी आदतों के पीछे कौन जवाबदार है, और अगर ये बुरी आदत बन गई है तो इससे छुटकारा कैसे पाए, वही आज हम जानते हैं। तो दोस्तों, पहली बात तो ये देखो, आदत हमारे मन की वह कंडीशनिंग है जो मजबूरन वश आप करते हो। मजबूरन वश मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप चाहकर भी उसमें चेंजेस नहीं कर पा रहे हो, आप चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रहे हो, आप चाहकर भी उसे बदल नहीं पा रहे हो। जैसे एक अल्कोहल वाला व्यक्ति, वो शराब पीता है, शराब की सारी खराब आदतें उसे पता है, उसे सब पता है कि शराब महंगी है, ये पीने से शराब में इज्जत नहीं होगी और हमारा शरीर नुकसान होगा, यार फाइनेंशियल कंडीशनिंग वीक हो जाएगी, टोटली सब उसे पता है, पर फिर भी वो छोड़ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उससे वो आदत से विवश हो चुका है, उसने उस आदत ने उसको घेर लिया है, अभी वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। तो ये क्या हो गया, ये उसके वश में हो गया, ये उसका गुलाम हो गया। अब जो व्यक्ति गुलाम रहेगा वो तो कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि आदतें हमें, या हमारी सारी कंडीशनिंग है ना, वो हमें मार डालती है। ये हमें कैसे एकदम हमारे दिमाग पर कब्जा कर लेती है, तो दिमाग को नया कुछ सूझने नहीं देती, नया कुछ करने नहीं देती। तो ये आदतों को तोड़ने के लिए पहले क्या करना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, पहले आपको ये पता करना है कि ये मुझे आदत है, तो हाँ, इसको पहले स्वीकार कर लो। पहले क्या करो, एक्सेप्ट करो कि हाँ मुझे ये आदत है। ज्यादातर लोग अपनी आदत को स्वीकार नहीं करते, इसलिए उनकी आदतें बनी रहती है। आपको पक्का पता होना चाहिए कि हाँ मुझे ये आदत है, मैं बुरा हूं तो हूं, एक्सेप्ट करो अपने आप को, मेरी ये बुरी आदत है, मैं स्वीकार करता हूं। आप जैसे ही स्वीकार करते हो ना, तो आपका अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस या आपके कॉन्शियस लेवल की जो लड़ाई होती है वो बंद हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि आपका अनकॉन्शियस और आपका कॉन्शियस माइंड दोनों साथ में मिलकर काम करने लगते हैं। मतलब आपको कोई आदत छोड़नी है ना, तो उसमें जो झगड़ा है वो तो पहले खत्म हो गया दोनों के बीच का। तो अभी क्या होगा, अब ये दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे तो क्या होगा कि जो आदतें बनी हुई हैं उसको तोड़ने पे लग जाएंगे, उस पर काम करने पे लग जाएंगे। और वो काम कैसे करने लगेंगे, जैसे ही वो अपना काम एक साथ अपने तन्मयता के साथ करेंगे कि हाँ मुझे ये आदत बन गई है, तो इसको अभी तोड़ने के लिए क्या करूंगा, दो उपाय। या तो उसको जड़ मूल से खत्म करने के लिए पूरी तरह से ऑब्जर्व कर ले, ठीक से नियंत्रण कर ले, ठीक से साक्षी भाव से उसे देख ले और पता कर ले कि इसमें कुछ फायदा होने वाला नहीं, इसको अपने आप से दूर करना ही पड़ेगा। दूर करने के लिए आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना पड़ेगा और उसकी सारी गंदी आदतें या सारी आदतें को आपको निरीक्षण करना पड़ेगा। जैसे ही आप उसको संपूर्णता से निरीक्षण कर लेते हो तो वो आपसे अलग हो जाती है। मतलब आपको पता चल जाए कि आपके हाथ में धधकता हुआ कोयला है, तो आप उसे पकड़ने के लिए छोड़ने के लिए सोचोगे थोड़ी, तुरंत छोड़ दोगे ना। ऐसे ही ठीक उसी तरह आपको पता चल जाए कि आपकी ये आदतें आपको विनाश कर देगी, तो आपको तुरंत उसे छोड़ दोगे। अगर फिर भी नहीं छूट रही है तो आपके लिए दूसरा तरीका ये है कि उस बुरी आदत को ध्यान देने के बजाय कुछ अच्छी आदतों का निर्माण कर लो, या कुछ अच्छी आदतों में अपने आप को झोंक दो। अपनी अच्छी आदतों के पीछे अपनी एनर्जी लगा दो, अपनी आदतों को एक अलग ही डायमेंशन दे दो। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे, अगर कोई व्यक्ति को शराब पीने की या सिगरेट की लत है, तो उसकी बजाय कोई अच्छी आदतें क्रिएट कर ले। लाइक जैसे वो किताब पढ़ना शुरू कर दे, या फिर कोई क्रिएटिविटी यानी सर्जन का कोई काम कर ले, तो भी बहुत अच्छा कुछ हो सकता है। तो इससे क्या होगा, आपकी सारी आदतें, बुरी आदतें एक जगह से कन्वर्ट होके अच्छी जगह पे लग जाएगी।
क्योंकि हमारे हमारे जो ध्यान है ना उसको कुछ ना कुछ चाहिए, हमारे जो मन है उसको कुछ ना कुछ चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे मन को कोई ना कोई क्रिया करनी चाहिए। तो उसको अगर एक क्रिया पकड़ा देंगे ना नई वाली, तो वो उसी में लगा रहेगा। अगर आपने इसको बुरी चीज पकड़ा दी तो ये बुरी चीज में ही रटा हुआ रहेगा। अगर आप इसे अच्छी चीज पकड़ा देते हो, जैसे कि मुझे किताब पढ़ना अच्छा लगता है, तो ये क्या हुआ, मेरी अच्छी डाइवर्सन हो रही। ये किताब भले ही मेरी आदत है, पर ये अच्छी जगह है ना। आदत तो आपको हर जगह होती है, पर आपका डाइवर्जन, आपका परसेप्शन वो किस और है, वो देखना इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप बुरी आदतों के बजाय अच्छी आदतों का निर्माण कर लो, नेगेटिव के बदले पॉजिटिव आदतें क्रिएट कर लो। जैसे ही आप ये करने लगोगे तो आपके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही चेंजेस आ गए तो आप बहुत कुछ अच्छा काम कर सकते हो और अपनी आदतों को भी कम कर सकते हो, और बुरी आदत से छूट जाएगी ऑटोमेटिकली, और आप अच्छी आदतों से अपना व्यक्तित्व का विकास कर सकोगे। और ये आज के लिए समय में बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान ने अलग अलग आदतें बना के अपने आप को विनाश की ओर धकेल दिया है। वो रात दिन परेशान रहता है। इसलिए दोस्तों, अपनी ये आदतों को छोड़ो, और अपनी आदत नहीं छोड़ सकते तो उसकी बदले एक अच्छी आदत क्रिएट कर लो। अगर वो भी नहीं कर सकते तो ध्यान लगाकर उस आदत को ऑब्जर्व कर लो, सम्यक हो जाओ, स्थिर हो जाओ, तो वो आदत छूट जाएगी और आप उससे मुक्त हो जाओगे। और जो मुक्त होता है ना, वही अच्छा जीवन जी सकता है। बाकी तो सब गुलाम ही जीवन जीते हैं, याद रखना। थैंक यू।